नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जा मुक्त कराई, 250 से ज्यादा अवैध मदरसों पर ताले लगाए। इसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन पर एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उनका बयान आपको सुनाए उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद को लेकर तो कार्रवाई हो ही रही है। साथ ही साथ ऑपरेशन कालनेमी चलाकर जो अवैध गतिविधियां और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें और साजिशें रची जाती रही हैं, उसके खिलाफ भी अभियान छेड़ा गया है। उस अभियान पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो ताजा बयान आपको सुनाते हैं, जिसमें सवाल पूछा था पत्रकारों ने ममता बनर्जी को लेकर, लेकिन जवाब में पुष्कर सिंह धामी ने जिहाद का जिक्र करते हुए उत्तराखंड में किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है उसको बताया। यह बयान सुनिए। देखिए, जिन लोगों ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है, अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है। और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है, या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा अभियान आगे भी। तो बयान आपने सुना। शुरुआत लैंड जिहाद से करते हैं। लैंड जिहाद को लेकर की जा रही कार्रवाई में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंकड़ा बताया। 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन, सरकारी जमीन वापस ली गई, यानी कब्जा मुक्त कराई गई। इसके अलावा बात करते हैं अवैध मदरसों की, जिसको लेकर कार्रवाइयां इस तेजी के साथ हो रही हैं कि अब तक 250 ऐसे अवैध मदरसे थे जिन्हें सील किया गया। 500 से ज्यादा अवैध ढांचों को हटाया गया है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित हो सके। चलिए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरीके से मदरसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत अब मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया है। इस कानून का असर 1 जुलाई 2026 से साफ दिखाई देगा। अब अगर किसी भी मदरसे में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा तो उसकी मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने का ये जो पहल है, ये जो कोशिश है, ये जो फैसला है, इसको लेकर लोगों ने भी इसको काफी सराहा है। इसको लेकर के मुफ्ती शमून काजमी, जो कि चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं। तो आज अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक फैसला लेते हैं कि अब हम इसमें 6 माइनॉरिटी को, उन्हें भी लाभ पहुंचाएंगे। अब तक सिर्फ मुसलमानों को, मदरसों को लाभ होता था, अब यानी सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी, इन सबका एक प्राधिकरण बना दिया। तो इस पे भी लोगों ने अलग अलग इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो फंडामेंटल राइट हमारा है, हर एक को अपने 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 कल्चर का, अपनी संस्कृति का आपको अधिकार दिया है संविधान ने, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मगर अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को भी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को, जो और लोग उसमें आते हैं, 6 की 6 माइनॉरिटीज को एक छत से उन्हें राहत मिले, उन्हें मान्यता मिले और विद्यालय परिषद का वो सिलेबस पढ़ाएं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो डेमोग्राफी की बात आती है, ये कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि जब एजुकेशन मेन स्ट्रीम की मिलेगी, और यही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है, हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। बार बार वो ये कहते हैं कि समान शिक्षा मिले। जाहिर है उत्तराखंड सरकार का ये कदम राज्य में शिक्षा और धर्म
जो धार्मिक गतिविधियां हैं उनमें पारदर्शिता लाने की एक कोशिश है। सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। मुख्य धारा की शिक्षा में कैसे मुसलमानों के बच्चे भी सम्मिलित हो, उनको शामिल किया जाए, ये एक बड़ी कोशिश नजर आती है। तो सीएम धामी का लव जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर के, थूक जिहाद को लेकर के और खास तौर पर ऑपरेशन कालनेमी जो चलाया गया, कालनेमी, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर विजिट कीजिए।